नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सर क्रीक विवाद की और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान की जिसने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। यह मुद्दा सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, समुद्री संस्थानों और भविष्य की रणनीति स्थिति से जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सर क्रीक के विवाद के बारे में जानते हैं। सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित लगभग 96 किलोमीटर लंबा दलदली इलाका है। यह इलाका समुद्र और नदी के संगम से बना हुआ है और बहुत कठिन भूभाग है जहाँ दलदल, मैदान और खारे पानी की नदियां मिलती हैं। भारत का कहना है कि सीमा रेखा मध्य धारा से गुजरती है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि यह सीमा भारत की ओर यानी पूर्वी किनारे पर होनी चाहिए। इस विवाद का असली महत्व इसलिए है क्योंकि जिस देश का दावा मान लिया जाए उसके पास अरब सागर में बड़ी समुद्री सीमा यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और उसमें मौजूद प्राकृतिक संस्थानों पर अधिकार होगा। इसमें तेल, गैस और मछली पकड़ने जैसे बड़े आर्थिक फायदे छुपे हैं। विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। यह विवाद ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। 1914 के समझौते में सर क्रीक की सीमा तय करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें शब्दों और नक्शों की अलग व्याख्या ने समस्या खड़ी कर दी। 1965 और 1971 के युद्धों के बाद भी यह मुद्दा हल नहीं हो पाया। बीते दशकों में कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई, लेकिन पाकिस्तान की असंगत नीति और राजनीतिक उथल पुथल के कारण अंतिम समाधान तक नहीं पहुंचा जा सका। आज स्थिति ये है कि ये इलाका लगातार तनाव और शक की वजह बना हुआ है। भारतीय मछुआरे अक्सर गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं और पकड़े जाते हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से भी सैनिक गतिविधियां हो रही हैं। हाल ही की बात करें तो खुफिया रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास अपने सैन्य ढांचों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसमें सड़कों, चौकियों और लॉजिस्टिक्स बेस का निर्माण शामिल है। भारत को शंका है कि पाकिस्तान इस विवादित इलाके की वास्तविक स्थिति को बदलना चाहता है। याद रहे, कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने अलग अलग इलाकों से भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उस साजिश को नाकाम कर दिया था। अब बात करें राजनाथ सिंह जी के एक बयान की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में गुजरात के कच्छ में सेना के जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की तो भारत ऐसा जवाब देगा जो इतिहास और भूगोल बदल देंगे। उन्होंने 1965 के युद्ध का भी जिक्र किया जब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि कराची जाने का रास्ता सर क्रीक से होकर भी जाता है। यह बयान केवल चेतावनी नहीं बल्कि पाकिस्तान को याद दिलाने वाला संदेश है कि भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना की क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर साथ काम कर रही हैं और भविष्य की किसी भी चुनौतियों से निपटने की पूरी क्षमता रखती हैं। अब यह है कि इसका संभावित परिणाम और विश्लेषण क्या है। भारत की ओर से यह संदेश पाकिस्तान को रोकने और डराने के लिए है ताकि वह स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश न करे। अगर पाकिस्तान ने सैन्य गतिविधियां तेज की तो भारत मजबूती से जवाब देगा, चाहे वह नौसैनिक गश्त हो, हवाई निगरानी हो या सैन्य चौकियां की संख्या बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा फिर चर्चा में आ सकता है। अमेरिका, चीन या खाड़ी देश दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दे सकते हैं। अगर हालात काबू में ना रहे तो छोटे मोटे झड़प या समुद्री संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सर क्रीक विवाद भले ही 100 साल पुराना हो, लेकिन आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। राजनाथ सिंह का हालिया बयान साफ संकेत है कि भारत अब कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत का जवाब तुरंत और कड़े शब्दों में मिलेगा। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेता है। आपको क्या लगता है कि यह विवाद बातचीत से सुलझ सकता है या हालात और बिगड़ेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।